न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। छठा श्लोक 5वें और 7वें श्लोक को जोड़ने वाला है। इन श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है, जो मेरे से अभिन्न है, और जीव भी मेरा अंश होने के कारण मेरे से अभिन्न है। अतः जीव की भी उस धाम से अभिन्नता है, अर्थात वह उस धाम को नित्य प्राप्त है। यद्यपि इस छठे श्लोक का 12वें श्लोक से घनिष्ठ संबंध है, तथापि 5वें और 7वें श्लोक को जोड़ने के लिए इसको यहाँ दिया गया है। इस श्लोक में भगवान ने दो खास बातें बताई हैं। उस धाम को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इस अध्याय के 12वें श्लोक में किया है। और उस धाम को प्राप्त हुए जीव पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 7वें श्लोक में किया है। दृश्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश स्वरूप कोई चीज नहीं है। वह सूर्य भी उस परम धाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है। फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्र और अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते हैं। जीव परमात्मा का अंश है। जब तक अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसका आवागमन नहीं मिट सकता। जैसे नदियों के जल को अपना अंशी समुद्र से मिलने पर ही स्थिरता मिलती है, ऐसे ही जीव को अपने अंशी परमात्मा से मिलने पर वास्तविक स्थायी शांति मिलती है। मामे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः प्रस्थानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जिनके साथ जीव की तात्विक अथवा स्वरूप की एकता नहीं है, ऐसे प्रकृति और प्रकृति के कार्य मात्र का नाम लोक है। 3 लोक 14 भुवनों में जीव जितनी योनियों में शरीर धारण करता है, उन संपूर्ण लोगों को तथा योनियों को जीव लोके पद के अंतर्गत समझना चाहिए। आत्मा परमात्मा का अंश है, परंतु प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रियां मन आदि के साथ अपनी एकता मानकर वह जीव हो गया है। जीव भूतः उसका यह जीवपना बनावटी है, वास्तविक नहीं है। 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि इस संपूर्ण जगत को मेरी जीवभूता परा प्रकृति ने धारण कर रखा है, अर्थात अपरा प्रकृति से वास्तविक संबंध न होने पर ही जीव ने उससे अपना संबंध मान रखा है। भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं, उसको अपना ही मानते हैं। मामे वांशः मानते ही नहीं अपितु जानते भी हैं। उनकी यह आत्मीयता महान हितकारी, अखंड रहने वाली और स्वतः सिद्ध है। मन सहित इंद्रियों को अपना मानने के कारण जीव किस प्रकार उनको सांस लेकर अनेक योनियों में घूमता है, इसका भगवान दृष्टांत सहित वर्णन करते हैं। शरीरम यदवाप्नोति प्रत्यप्युत्क्रमतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इसकी व्याख्या इस प्रकार। जिस प्रकार वायु इत्र के पोहे से गंध ले जाती है, किंतु वह गंध स्थायी रूप से वायु में नहीं रहती, क्योंकि वायु और गंध का संबंध नित्य नहीं है। इसी प्रकार इंद्रिय मन बुद्धि स्वभाव आदि को अपना मानने का जीवात्मा उनके साथ लेकर दूसरी योनियों में जाता है। जैसे वायु तत्वतः गंध से निर्लिप्त है, ऐसे ही जीवात्मा भी तत्वतः मन इंद्रियां शरीर आदि से निर्लिप्त है, परंतु इन मन इंद्रियां शरीर में मेरापन की मान्यता होने के कारण वह इनका आकर्षण करता है।
अब भगवान 7वें श्लोक में आए हुए मन षष्ठान इंद्रियाणि पद का खुलासा करते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होते रहते हैं। इनसे स्वयं की स्थिति में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि स्वयं जड़ शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से अत्यंत परे और उनका आश्रय तथा प्रकाशक है। संकल्प विकल्प आते जाते हैं और स्वयं सदा ज्यों-त्यों रहता है। मन का संयोग होने पर ही सुनने, देखने और स्पर्श करने में स्वाद लेने तथा सूंघने का ज्ञान होता है। जीवात्मा को मन के बिना इंद्रियों से सुख दुख नहीं मिल सकता, इसलिए यहाँ मन को अधिष्ठित करने की बात कही गई है। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मन को अधिष्ठित करके अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। श्रवणेन्द्रिय अर्थात कानों को सुनने की शक्ति श्रोत्रम है। आज तक हमने अनेक प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल शब्द सुने, पर उनसे स्वयं में क्या फर्क पड़ा। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। श्रवणेन्द्रिय अर्थात कानों से सुनने की शक्ति श्रोत्रम है। आज तक अनेक प्रकार के अनुकूल स्तुति मान बढ़ाई मधुर गान वाद्य आदि और प्रतिकूल निंदा आदि शब्द सुनने पर उसमें स्वयं में क्या फर्क पड़ा। तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मन को अधिष्ठित करके अर्थात उसका आश्रय लेकर ही इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। पीछे के 3 श्लोकों में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। उस विषय का उपसंहार करने के लिए आगे के श्लोक में जीवात्मा के स्वरूप को कौन जानता है और कौन नहीं जानता, इसका वर्णन करते हैं।